दिल्ली में आज सीजन का दूसरा सबसे सर्द दिन, पारा 2 डिग्री तक लुढ़का। आज सुबह दिल्ली में फिर चली शीतलहर, सफदरजंग में पारा 5 डिग्री से नीचे। गाजियाबाद में भी कोहरे का कहर, NH9 पर कोहरे से भारी दिक्कत। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी दिखा कोहरा, गाड़ी चलाने में हो रही है परेशानी। बाहरी दिल्ली में भी हर तरफ छाया कोहरा, फिलहाल राहत की उम्मीद कम। दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है पाला। राजस्थान के फतेहपुर में लगातार 3 दिन से 0 से 1 डिग्री नीचे है पारा, कोहरे और शीतलहर का भी जारी है कोहराम। कश्मीर के ज्यादातर इलाके में 0 से नीचे लुढ़का पारा, श्रीनगर में -7 डिग्री दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। श्रीनगर के कई हिस्सों में अभी भी 1.5 फीट तक जमी है बर्फ, घरों और सड़कों पर सफेद बर्फ की मोटी चादर। कड़कड़ाती ठंड की वजह से जम गई डल झील, 18 जनवरी को फिर से बर्फबारी के आसार। नोएडा में छाई कोहरे की चादर, कड़ाके की सर्दी जारी। मथुरा में घने कोहरे की वजह से हादसा, जीप ने बस को मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत। पटना में छाया कोहरा, पारे में गिरावट दर्ज। कश्मीर में मौसम का कहर जारी, बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। कौशाम्बी में पारा लुढ़का, आज सीजन का सबसे सर्द दिन। मुरादाबाद में भी कड़ाके की ठंड, कोहरे की दोहरी मुसीबत। अंबाला में कोहरे की घनी चादर, वाहन चालकों को भारी परेशानी। राजस्थान के कई शहरों में आज कोहरा, भरतपुर में पेड़ पौधों पर जमी है ओस की बूंद। MP के छतरपुर में बड़ा हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 3 की मौत। झालावाड़ में नहीं थम रहा बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत का सिलसिला, आज तक 484 पक्षियों की हुई है मौत। गृहमंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे जगन्नाथ मंदिर में पूजा का कार्यक्रम। चित्रकूट में मकर संक्रांति पर सैकड़ों लोगों ने पवित्र मंदाकिनी नदी में लगाई डुबकी, तिल, खिचड़ी और चावल का किया दान। गुवाहाटी में आज भुगाली और बिहू उत्सव की धूम, कई दिन तक मनाया जाएगा पर्व। कौशाम्बी में पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, पूजा पाठ और हवन भी किया। रामगढ़ में प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, दामोदर भैरवी नदी के संगम में लगाई डुबकी। देश मना रहा है मकर संक्रांति का पर्व, प्रयागराज में संगम की धारा में लगाई श्रद्धालुओं ने डुबकी। गंगा सागर में भी श्रद्धालुओं का तांता, गंगा में डुबकी लगाने के बाद किया दान। हरिद्वार में कुंभ से पहले मकर संक्रांति पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर पहुंचे श्रद्धालु। कोलकाता में बाबू घाट पर पहुंचे बड़ी तादाद में श्रद्धालु, मकर संक्रांति पर किया पवित्र स्नान। कोरोना काल के बाद वाराणसी में पहली बार गंगा घाटों पर भारी भीड़, आज सूर्य मकर राशि में करेगा प्रवेश। मकर संक्रांति पर बिहार के गया में रौनक, तिलकुट खरीदने के लिए दुकानों पर भारी भीड़। दक्षिण के राज्यों में आज पोंगल की धूम, चेन्नई में मना जश्न। मकर संक्रांति पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में चढ़ाई गई खिचड़ी, सदियों से चली आ रही है परंपरा। RSS प्रमुख मोहन भागवत चेन्नई में मनाएंगे पोंगल, चेन्नई पहुंचने पर जोरदार स्वागत, भागवत ने की गुरु पूजा। पटना में कड़ाके की ठंड के बीच मकर संक्रांति का उत्साह, गंगा में स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। किसान आंदोलन के दौरान मुक्तसर में लोहड़ी की रौनक, ज्यादातर किसान आंदोलन में शामिल होने गए हैं दिल्ली। अमृतसर में हरमिंदर साहिब में पहुंचे लाखों श्रद्धालु, पवित्र सरोवर में लगाई डुबकी। पटना में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की धूम, मोदी पतंग ने रंग जमाया। तमिलनाडु में कई जगह बन रहा है जलीकट्टू, समारोह से पहले कराया गया बैलों का मेडिकल। अवनियापुर में जलीकट्टू की तैयारी, काफी तादाद में जुट रहे हैं लोग। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने जलाई कानून की प्रतियां, कल लोहड़ी पर जगह जगह हुआ विरोध प्रदर्शन। सिंघू बॉर्डर पर कानून की प्रतियां जलाने के दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ किनारेबाजी, तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने जलाई कानून की प्रतियां, लोहड़ी के साथ किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी आग में झोंकी गई कृषि कानून की कॉपी, किसानों ने सरकार के खिलाफ लगाए नारे। कांग्रेस सांसदों ने भी कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई, जंतर मंतर पर लोहड़ी के जरिए किया विरोध प्रदर्शन। पंजाब में भी जगह जगह जली कृषि कानून की प्रतियां, ग्रामीणों ने लोहड़ी के मौके पर किया बड़ा प्रदर्शन। राजस्थान के सीकर में भी लोहड़ी बनी सरकार के विरोध का जरिया, किसानों ने कानून की प्रतियां जलाई। यूपी के मुरादाबाद में तहसील दफ्तर में किसानों का हंगामा, पुलिस की तैनाती के बावजूद कृषि कानून की कॉपी जलाई।
दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 50वां दिन। कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद विरोध पर डटे। आज किसान संगठनों की अहम बैठक। शुक्रवार को सरकार के साथ तय बातचीत को लेकर करेंगे फैसला। छोटे जिलों में पहुंचने लगी वैक्सीन की खेप। तालियों और फूलमालाओं से किया जा रहा है स्वागत। मंदसौर पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप। वैक्सीन लाने वाले ड्राइवर सलीम खान का स्वागत। बरेली पहुंची कोरोना वैक्सीन की 1,42,000 डोज। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में किया गया स्टोर। हाजीपुर पहुंची वैक्सीन की पहली खेप। वैक्सीनेशन सेंटर को फूल मालाओं से सजाया गया। वाराणसी पहुंची कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की 1,85,000 डोज। 14 जिलों में यहीं से होगा वितरण। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में शुरू होगा टीकाकरण का अभियान। 16 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। एलएनजेपी अस्पताल में टीकाकरण की तैयारियां। सबसे पहले 100 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। 16 जनवरी को कोविन ऐप की आधिकारिक शुरुआत करेंगे पीएम। आखिरी चरण में है तैयारी। वैक्सीन को लेकर दिल्ली सरकार का ऐलान। अगर केंद्र नहीं दिया तो केजरीवाल सरकार देगी फ्री वैक्सीन। दिल्ली में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए 18 जनवरी से खुलेंगे स्कूल। अभिभावकों की रजामंदी से जाएंगे बच्चे। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। 102 पर पहुंची पीड़ितों की संख्या। इंडिगो के कर्मचारी रुपेश कुमार का गृह जिले छपरा में अंतिम संस्कार। बुधवार रात पटना में गोली मारकर की गई थी हत्या। अंतिम संस्कार में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी हुए शामिल। रुपेश हत्याकांड को लेकर बुरी तरह घिरी नीतीश सरकार। विपक्ष ने किया जोरदार हमला। इसका महाराजा कौन है? कहां है प्रधानमंत्री जी? सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो थके हुए हैं, जो विभाग नहीं चला पा रहे, आकर के कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार से पूछा सवाल। बोला नहीं संभल रहा गृहमंत्री का काम तो क्यों नहीं छोड़ते पद। अभी तक गिरफ्तारी से दूर हैं रुपेश कुमार के हत्यारे। सीएम ने डीजीपी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। रुपेश कुमार की हत्या को लेकर बिहार सरकार की किरकिरी। डिप्टी सीएम बोले जल्द गिरफ्तार होंगे हत्यारे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद उपाध्यक्ष अजय निषाद ने उठाए सवाल। बोले सुशासन के नाम पर जीते लेकिन हालात गंभीर। तो अच्छा हम नहीं मानेंगे। सरकार को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। और जो पुलिस जो है उस पे जो अपराधियों का खौफ जो होना चाहिए, पुलिस का अपराधियों के खौफ, वो दिख नहीं रहा। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को ओवैसी पर बड़ा बयान। कहा बिहार में भी किया था हमारा सहयोग, अब यूपी में भी करेंगे। मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। साक्षी महाराज के बयान पर विपक्ष ने साधा निशाना। समाजवादी पार्टी का आरोप। खुलकर सामने आई सांडकांड। भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल कर ही बोल दिया कि भैया बिहार में गए थे हमारी मदद करने के लिए, अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे हमारी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आके हमारी मदद करेंगे। चलो। उत्तर प्रदेश में छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की तैयारी में ओवैसी। हाल ही में किया आजमगढ़ का दौरा। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी को उतरने की सुगबुगाहट। अहमदाबाद के बाजार में बिकने लगी ओवैसी की तस्वीर वाली पतंगें। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी का जबरदस्त प्रचार अभियान। मध्य प्रदेश में बांटे जा रहे राम मंदिर की तस्वीर वाले बांस और पतंग। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान। कहा 15 साल में होनी चाहिए लड़कियों की शादी। 15 साल के बाद ही बच्ची प्रजनन के योग्य हो जाती है। ये बड़ा डॉक्टर हो गया है। तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल शुरू। आज दिग्गज नेताओं का दौरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे चेन्नई। पोंगल के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राहुल गांधी भी मदुरई में मनाएंगे पोंगल। स्टालिन के साथ जलीकट्टू के खेल का करेंगे दीदार। मुंबई में ड्रग केस की जांच आगे बढ़ी। 5 सितारा होटल से एक विदेशी हिरासत। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का दामाद समीर खान गिरफ्तार। ड्रग्स केस पे एनसीबी की कार्रवाई। गुरुवार को नवाब मलिक के दामाद से दिन भर हुई पूछताछ। रामपुर में समीर खान के ठिकानों पर छापे। चीन से बढ़ते तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। फाइटर जेट तेजस के लिए एचएएल से समझौते को कैबिनेट की मंजूरी। एचएएल से 48,000 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे 83 तेजस फाइटर जेट। रक्षा मंत्री ने डील को बताया गेम चेंजर। 60% स्वदेशी है तेजस। 50,000 फीट की ऊंचाई पर 2300 किलोमीटर तक लगातार भर सकता है उड़ान। हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल छोड़ सकता है तेजस। लगाए जा सकते हैं एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट।
अगले 3 साल में शुरू होगी तेजस की डिलीवरी। 2016 में हुई थी पहले स्क्वाड्रन की तैनाती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में लगाई गई मोहर। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मिले 232 वोट, विपक्ष में 197 वोट। 222 डेमोक्रेट सांसदों को मिला ट्रंप की पार्टी का साथ। 10 रिपब्लिकन सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में डाला वोट। 6 जनवरी को संसद में हिंसा में ट्रंप के खिलाफ लाया गया था महाभियोग प्रस्ताव। अब सेनेट में बहस के बाद होगी वोटिंग। महाभियोग प्रस्ताव पर बहस के दौरान अमेरिकी संसद में सेना का पहरा। ट्रंप समर्थकों के दोबारा हमले की आशंका का खुफिया अलर्ट। अलकायदा ने ईरान में बनाया अपना नया होम बेस। ईरान में आतंकी अल मसरी की मौजूदगी में सबूत के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी ने पुतिन पर साधा निशाना, कहा मुझे डराने की हो रही है कोशिश। पार्टी की बैठक के समापन पर प्योंगयांग में बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए किम जोंग उन। सेना को मजबूत करने का किया ऐलान। बरामद किया गया हादसे का शिकार हुए इंडोनेशियाई विमान का ब्लैक बॉक्स। 62 की हुई थी मौत। न्यूयॉर्क में सीसीटीवी में कैद हुई विमान हादसे की तस्वीरें। जमीन पर गिरता दिखाई दिया प्लेन। इंजन में खराबी की वजह से हुआ क्रैश।